करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है। पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था, पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया, संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया और। पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया, और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टकटकी निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई। देख रहा, वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे, पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए। अभी तक बहुत अंतर है महाराज, धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती, 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की पाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। वेश्या को देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा, मन में देवराज ने सोचा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे हार नहीं मांगा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कोई सामान नहीं मांगा, पर ये वेश्या आए दिन कुछ ना कुछ मांगती, फिर भी उसके आकर्षण में इतना आसक्त था, उसके आकर्षण में, उसके स्वरूप में इतना 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 फंस चुका था कि निकल नहीं पा रहा। वेश्या ने कह दिया, कल तक मुझे रानी के गले का हार चाहिए, कल तक चाहिए। ठीक है, गया, रानी के गले का हार चुराकर चोरी का सामान लेकर भाग रहा था, पीछे दूत लग गए, शरीर में कष्ट हो गया, बहुत तपन होने लगी, बुखार सा आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ठंड बहुत लग रही थी, करूं क्या। तभी उसने विचार करा, कहीं जाके छुप जाता हूं। उसको मालूम नहीं था, शिव जी के एक शिवालय में, शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर,
भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं, वो शिवालय कहलाता है। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय है, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहे हैं। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। एक पत्र हाथ में और शिवालय तक जाओ, शिवालय तक, शिव में लय होने के लिए, शंकर को पाने के लिए। शिव को अपना महाराज, एक लाइन बहुत अच्छी लगी है, नीचे वाली लाइन बहुत अच्छी है। शिव के सिवा शिव के सिवा स्थिर नहीं होता। शिवालय में तुमने जल चढ़ाया, तुम्हारा तांबे का लोटा, तुम्हारा हाथ शंकर के शिवलिंग के पास आया, शंकर ने वो हाथ पकड़ लिया और एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तेरा भंडार भर ही दिया। वो शिव है, शिव है। उसको पहचान जो जान जाए, जो जाने। जिसने जान लिया जान। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम। भगवान शिव को जो पहचान गया वो पहचान, जो जान गया वो जान गया। जिसने देख लिया, शिव को जो जाना है उसने सब कुछ पा लिया। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, और चोरी का धन लेकर देवराज जैसे शंकर के मंदिर में गए, बहुत तपन हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत बहुत तपन। अंदर शिवालय में कोई शिव महापुराण की कथा कर रहा था। शिवालय, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे हर हर, जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर। कोई शिव भक्त जिसके दिल में शिव बैठ जाए, बहुत बड़ी बात। हम ये बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, इसको धन्यवाद देते हैं। बोलबम कल्याण एवं सेवा समिति को धन्यवाद देते हैं, और दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देते हैं। एक सच्चे शिव भक्त का
यही लक्षण होता है कि सावन महीने में इतने करोड़ों लाखों शिव भक्तों को शिव कथा सुनता है। और दया सिंह जी, ये आपकी भी पुण्याई नहीं है, सही मायने में तो बताएं, ये आपके माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो भरी होगी, जिसके कारण ये शिव महापुराण की कथा में है। आपकी भी पुण्याई नहीं, आपके माता पिता की पुण्याई है। और ये माता पिता के संस्कार हैं, ये माता पिता की पुण्याई है। वो कहते हैं छोटी सी गुल्लक में पैसा डाले जाओ, गुल्लक भरा जाए, फोड़ा जाता है तो गिफ्ट आता है। आपके दादा परदादा माता पिता और आपके परिवार और आपके मित्र दोस्त, आपकी पूरा ग्रुप और आपकी बम बोल समिति के पूरे ग्रुप का, उनके माता पिता का कोई पुण्य एक गुल्लक में इकट्ठा हुआ होगा, जो सावन की पहली शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में हो रही है। ये पुण्य है। आप बोल बम का नारा है, ये पुण्य आई है, यही है, सामने आई है, ये पुण्य आई। और आप सब भी पुण्य वाले, जितने भिलाई के रहवासी हैं, जितने भिलाई में रहने वाले भक्त हैं, जो शंकर की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए जा रहे हो, बरसते पानी में छाता लगा लगा के, मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से जरा दिखाओ, आसपास में कहीं जगह नहीं, और लोग कथा के पहले दिन छाता लगा लगा कर बरसते पानी में शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में लोग श्रवण कर रहे हैं। ये शिव भक्ति, इसको शिव भक्ति कहते हैं, इसको शंकर का समर्पण कहते हैं। ऐसे बरसते पानी में किसी के शादी हो तो कोई ना जाए माता पूजन में भी, कोई मंडप में नहीं जाए, कोई बारात में नहीं जाए, और ऐसे बरसते पानी में लोग छाता लगा लगा कर खड़े, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, शिव को प्राप्त करना है, शंकर को प्राप्त करना है, शिव को मिलना, शिव और कुछ नहीं। तो वो एक लाइन आती है ना, बड़ी सुंदर लाइन है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव को पाने के लिए जाना पुण्याई है आपकी। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं इनकी पुण्याई है, कथा करवा रहे हैं उनकी पुण्याई है, टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं आपकी पुण्याई है, मोबाइल को चालू कर कर दुकान पर बैठकर कथा सुन रहे हैं आपकी पुण्याई, ये आपकी पुण्याई है।